राम राम दोस्तों। मैं पिछले 4 साल से इंदौर रह रहा हूँ और पढ़ाई कर रहा हूँ। 4 नहीं 8 साल। अरे 4 साल से रह रहा हूँ भाई साहब। नहीं 8 साल हो गए। चलो ठीक है। 12th पास आउट कर ही मैं चला गया था। 12th के तुरंत बाद। हाँ, 12th के तुरंत बाद। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा अजीब सा लगा, इंदौर में अकेलापन लगा, कोई अपना नहीं था, कोई नहीं, तो बेकार लगा सा 1-1.5 साल, फिर अच्छा लगने लगा। और अब इंदौर हमें बहुत ज़्यादा सूट हो गई, तो हम अधिकतर इंदौर में रहते हैं। लेकिन ये है हमारे छोटे भाई, इनको भी इंदौर में हमने रहे इसलिए बात कर रहा हूँ। तो अब मैं इनसे, अब ये इंदौर जाने का नाम नहीं लेते हैं भाई साहब हमारे। और हमें इंदौर में बिजली, पानी, खाना पीना, दुनिया की चीज़ें अवेलेबल है इंदौर में। देखो इनका कहना सही है कि वहाँ बिजली, पानी, खाना पीना सब कुछ प्रॉपर मिलता है। लेकिन मेरी भी बात सुनो, आपको शहर में क्या अच्छा लगता है? शहर में? हाँ, शहर में सबसे अच्छा ये है कि लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। Amazing! दूसरा ये है कि वहाँ पर लोग एक दूसरे से जलते कम है, थोड़ा अपने काम से मतलब रखते हैं। अच्छा, शहर में लोग कम जलते हैं और गांव में आपका ऐसा मानना है कि एक दूसरे पे ज्यादा जलते हैं? बिल्कुल जलते हैं। देखिए, मैंने देखा है, मैं भी इंदौर रहा हूँ, 3-4 साल तो रहा हूँ। 4 साल नहीं रहा हूँ तो लगभग 3-3.5 साल तो मैं इंदौर में रहा हूँ। और मैं अधिकतर रूम पे रहता था, कोचिंग जाता था, रूम पे रहता था, लाइब्रेरी में नहीं जाता था, कुछ दिनों के लिए जाता था। लेकिन जब मोहल्ले में झगड़ा होता था या कोई दूसरे मोहल्ले का आके हमारे मोहल्ले में जब झगड़ा करता था किसी सामने वाले से, तो सारे जो गेट रहते थे वो बंद रहते थे और एक मेरा अकेले का गेट खुला रहता था। क्योंकि मुझे ये मत जानना कि दूसरों के उसमें टांग अड़ाने में मज़ा आता है, लेकिन सारे लोग जो है वो गेट बंद करके रखते थे। और मैं जो था, मैं बाहर निकल जाता था और पूछता था कि भाई क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, उन लोगों से मैं पूछता था। और ये बोल रहे हैं कि गाँव बाज़ार के जो लोग हैं, मतलब शहर के जो लोग हैं, वो एक दूसरे पे जलते नहीं। भाई जलते नहीं तो कम से कम उसका साथ देने तो आओ यार। हमारे गांव में अगर कोई अनजान व्यक्ति रात की 12 बजे आ जाता है तो उससे एक नहीं 4 लोग पूछते कि भाई तू क्या लेने आया है या क्या करने आया है। गांव के लोग एक दूसरे पे नहीं चलते। कुछ लोग अपवाद सभी जगह होते, गांव में भी होते और शहर में भी होते। इसीलिए ना गांव के लोग अच्छे होते, भले आप कुछ भी बोलो। और क्या लगता है आपको शहर में? शहर में हर एक छोटी से बड़ी चीज अवेलेबल होती है। अच्छा, खाने से लेके, हाँ, पहनने से लेके, पीने से लेके सब चीजें अवेलेबल हो जाती है यार। इसको भी मैं एग्री करता हूँ। ये मान रहे कि शहर में हर चीज खाने के लिए अवेलेबल होती है, लेकिन ये भूल रहे शायद कि उन चीजों को हम जैसे ही कमाते। भाई मुझे खेती करना पसंद है। मैं अच्छा पढ़ा लिखा हूँ, लगभग पढ़ा लिखा हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ लेकिन हूँ मैं पढ़ा लिखा। ये मानते कि जो चीज़ें इनके पास अवेलेबल है वो इंटरनेट से डाउनलोड किया, भाई यहीं से जाती है वो सब खेतों में से। जो तुम्हारी होटलों पे या तुम्हारी चॉकलेट से लेके तो टोटल चीज़ें खाने की बनती है वो लगभग फार्मिंग से ही बनती है। और ये मानते कि अवेलेबल हो जाते हैं। हम नहीं होंगे तो आप क्या खाओगे बताओ? और क्या अवेलेबल है आपके शहर में? जिंदगी कैसी होती? गांव की जिंदगी एकदम मस्त होती है। शाम को सब मिलके चौक में बैठते हैं। हमारे जो चौपाल जो पहले की चौपाल होती है उसको आज थोड़ा मॉडर्न शॉर्ट में बोलते हैं, उसको चौक बोलते हैं। चौक में 15-20 लोग तो आपको बैठे ऐसे ही मिल जाएंगे। और शाम के टाइम तो मैं कहता हूँ 50 लोग बैठे रहते हैं, बात गप्पे लड़ाते हैं यार, मस्त एकदम। आप जाके बैठ जाओ, साला निकल सकते हो। मतलब डिप्रेशन गांव वाले जानते ही नहीं डिप्रेशन। मैं इंदौर में था, लिटरली बता रहा हूँ, वो सॉरी इंग्लिश बोल दिया, सही में बता रहा हूँ, मैं डिप्रेशन में चला गया था। वो मैंने MPPSC की परीक्षा दी थी। अब तो आप समझ गए होंगे कि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। तो मैंने MPPSC की परीक्षा दी थी 2025 24 की दी थी। सही में बता रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था। मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। लेकिन जब से मैं गांव में हूँ, डिप्रेशन दूर दूर तक नहीं आता मेरे पास, क्योंकि यहाँ काम ही ऐसे। और काम इतने कोई खास नहीं है। यहाँ है, ये मोटर रखी है, इसको चलाना है, रहते रहते हैं वो पानी, तो हम थोड़ा मतलब साथ दे देते हैं उनका, बस यही काम है। और आसानी से जितनी भी वस्तुएं है गाँव की, जो चाहने की चीज़ें होती है, वो सब मिल जाती हैं यहाँ। और सही बताओ तो यहाँ से ज़्यादा शांति आपको कहीं पे भी नहीं मिल सकती। अगर आपके पास पर्याप्त पैसे है तो आप कोशिश करें कि गांव में एक खेत खरीदे और खेत पे घर बनाए। जब जिंदगी से आप थक जाओ तो हार मत मानो, एक बार सोचो कि एक बार गांव की ज़िंदगी जीनी है। बिल्कुल आप गांव में आओ, खेत खरीदो और वहाँ पे घर बनाओ और रहो। आपको ज़िंदगी का एक अनसुना और अनसुलझा सच पता पड़ेगा कि यार गाँव की ज़िंदगी कैसी होती है। इस ज़िंदगी के बाद आप कोई कामना नहीं करोगे कि भगवान दूसरी ज़िंदगी देना, बस गाँव की ज़िंदगी देना।
तो मैं तो कहूँगा कि गांव की जिंदगी जो है वो मस्त है। इसीलिए देखो भाई साहब ने गड्ढे खोद रखे हैं, ये 4 टापरी बनाएगा, यहाँ मस्त सोएगा, पूरे ठंड में यहीं पर ही सोएगा, और ये खाट पर टगली है। तो ये है इनका जमींदारी का काम। हाँ, बात तो सही है। मैं क्योंकि इंदौर का हर चीज का टेस्ट हमने किया है। नहीं, टेस्ट हमने भी किया, इसीलिए बताया कि गाँव लेकिन ओरिजिनल अगर गांव की चीजों का वास्तव में टेस्ट ही अलग होता है, मतलब एकदम शुद्ध देसी बाकायदा हाथ में आ जाती है चीजें। हाँ, मॉडरेट करके देते हैं चीजें इंदौर में, बट ये है कि अब अपने अपने हिसाब से, अब हमें इंदौर पसंद है तो इंदौर में रहते हैं हम, और इंदौर सुटेबल हो गई तो हमें इंदौर अच्छी लगती। अब भाई साहब को, अपने को जमींदार को गाँव अच्छा लगता है, गाँव में रहता है। मेरी उम्र के जितने भी मेरे साथी है, मेरे भाई है, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि यदि तुम्हारी 5, 7, 8, 10, 12 या 15 हज़ार की भी जॉब है बाजार में, मतलब शहर में, तो उसके चक्कर में ना रहे और गांव में आके अपना सा कुछ अच्छा स्टार्टअप करे, उससे आपकी ज़िंदगी सेटल हो जाएगी। और वो जो आपकी 10-15 हज़ार की जॉब है वो तो आपके हाथ से कभी भी चली जाएगी। उसमें ये मत सोचिए कि उसमें आप अंबानी बन जाएंगे, मेरे भाई, कुछ नहीं हो सकता है। अगर तुम्हारा गाँव में अगर 5 बीघा या 2 बीघा भी ज़मीन है तो उसको आके आप संभालिए, यकीन मानो उससे आप उतना कर लेंगे जितना कि आप 10 साल में उस जॉब से नहीं कर पाएंगे, उतना 2 साल में उससे कर लेंगे और एकदम मस्त ज़िंदगी जिएंगे विदाउट पोल्यूशन। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। ठीक है भाई। तो गाइस, तो दोस्तों, ये था अपना एकदम रियल और ऑथेंटिक व्लॉग। ये एक तरीके से मान सकते हैं इंटरव्यू, जो कि हमने अपने भाई से ही पर्सनली अनुभव उनका पूछा है। क्योंकि मैं तो देखो भैया इंदौर में रहता हूँ, तो मुझे तो पता नहीं कब क्या फसल का, क्या रहने का, क्या यहाँ का सिस्टम इतना ज़्यादा समझ आता नहीं। काफ़ी समय से मैं बाहर ही हूँ, लेकिन हाँ, मैं इतना तो बता सकता हूँ कि इसमें 99% चीज़ें उनने बिल्कुल ऑथेंटिक और रियल बताई। और आगे आपका मत है, आप क्या इस बारे में बात करते हैं, क्या समझते हो, कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हो। कुछ और भी अगर आपको लगे पूछना है। अभी तो हमारे लहसुन लग रही है, लहसुन लगभग 5 बीघे की लग रही है। अब देखते हैं लहसुन का क्या रिव्यू रहता है और क्या भाव मिलता है, भाई साहब कितने अंबानी बनते हैं, देखते हैं उसका भी। फिर मिलेंगे अपन 2-3 महीने बाद। ठीक है, राम राम।